जय श्री राम। एक मेरे मन में विचार आया आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ऐसा समय है कि आज हम किन पर विश्वास करें और किन पर विश्वास न करें। और ये हमारे ही सामने नहीं, अपितु यह समस्या सबके सामने है। तो हमें किन पर विश्वास करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहते हैं कि तुम सब धर्मों का त्याग कर केवल मुझ पर विश्वास कर, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य यह कि सच्चा विश्वास हम केवल परमात्मा पर ही कर सकते हैं, क्योंकि वही अचूक, नित्य, अपरिवर्तनीय है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास हुआ तभी तो उनका मोह नष्ट हुआ और फिर उन्होंने धर्मयुद्ध किया। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज, जिनका भगवान श्री राम पर अटल विश्वास था, जिन्होंने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। इसलिए पहला जो विश्वास है वह केवल और केवल भगवान पर ही करना चाहिए। दूसरी बात, श्री रामचरित मानस में इसका जिक्र है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान न हारा। यानी कि भगवान को केवल प्रेम और विश्वास ही प्रिय है। जैसे माता सबरी की उनका अटूट प्रेम और उनका जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास, कि गुरु जी ने, मतंग मुनि जी उनके गुरु थे, तो गुरु जी ने ऐसा कहा है भगवान आपसे मिलेंगे, उसको पूरा विश्वास था और भगवान मिले भी। तो जैसे विभीषण जी, जिसने रावण का विरोध किया, सही मार्ग अपनाने का आग्रह भी किया अपने भाई से, नहीं माना, ततः वह भगवान में विश्वास किया, प्रभु श्री राम में विश्वास किया और राज्य पाया। सुग्रीव, जो हनुमान जी के माध्यम से मिला भगवान श्री राम से, सुग्रीव ने विश्वास किया। तो भगवान को केवल प्रेम और विश्वास ही प्रिय है। इसलिए भगवान और उनके जो सच्चे भक्त हैं उन पर भी विश्वास करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, सबरी हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। तीसरी बात, सत्पुरुष और सज्जनों पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो संगति मोहि तुलसी दीन्ही, साधु समाज न मोरे कीन्ही। साधु संतों की संगति और उन पर विश्वास, यह सबसे बड़ा वरदान है आज का। इसलिए हमें संतों पर भी विश्वास करना चाहिए, सत्पुरुषों पर भी विश्वास करना चाहिए। उससे हमें आत्मबल हमारा बढ़ता है और मन को स्थिर करता है। जैसे मैंने बताया कि सुग्रीव ने हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम पर विश्वास रखा और उनका जीवन बदल गया, उन्हें राज्य मिला। एक बात और मेरे मन में आ रही है कि गुरु जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसके अंधकार रूपी पर्दे को उहाड़ता है, तो गुरु पर अटूट विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी पर उनका अटूट विश्वास था। जो कहते थे, जैसा गुरु जी कहते थे वैसा भगवान करते थे। और जैसे अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था, तो उसका भी जो है, अर्जुन के सारे संदेह को भगवान श्री कृष्ण ने मिटाया। दूसरी बात एक और है, चाणक्य नीति में बात कही गई है, शास्त्रज्ञ गुरो वृद्धे धर्मे च विश्वासम कुर्यात् न संशय। यानी शास्त्रज्ञ यानी विद्वान, जो तर्क और धर्म का ज्ञान रखता है, उस पर विश्वास करना चाहिए। गुरु या वृद्ध जन, यानी जिनका अनुभव सच्चा है, उन पर विश्वास करना चाहिए। धर्म पर, यानी जो सदैव शुभ फल देता है, उन पर विश्वास करना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म पितामह पर विश्वास रखा और धर्म की रक्षा की। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर सारे कार्य किए, वही नहीं राजा दशरथ ने किए। इसलिए विश्वासम कुरु साधुषु शास्त्रेषु देवतासु मातरि। संतों, शास्त्रों, देवताओं और माता पिता पर विश्वास करना चाहिए। पहले भी था शास्त्र के अनुसार और आज भी हमें इन सारी चीजों को मानना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो आज की जो युवा पीढ़ी है वह भटकी हुई है। या किसी को शास्त्र भी कहता है ना कि भाई माता पिता, भाई प्रेम और अनुभव, सच्चा मित्र जो संकट में साथ देता है। जैसे श्री कृष्ण का सखा अर्जुन और सुग्रीव का राम में विश्वास था। माता पिता पर निश्चित प्रेम का अनुभव, जैसे श्री भगवान श्री राम का विश्वास दशरथ जी
और माता कौशल्या पर था। इसलिए शास्त्रानुसार हमें पहले भगवान पर, फिर गुरु और शास्त्रों पर, भगवान के सच्चे भक्तों पर, सत्पुरुष और सज्जनों पर, माता पिता पर और सच्चे मित्र पर हमें आज भी विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसे सच्चा विश्वास होता है वही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रानुसार अंधविश्वास नहीं, विवेक युक्त विश्वास ही शुभ है। अतः सत्य, धर्म, गुरु, ईश्वर और सज्जन जनों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है, सफलता प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, इन सारी चीजों को प्राप्त करता है। जय श्री राम।